सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 37% आता है लगभग मेंस में या एडवांस में या नीट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। इसमें 9th के बच्चे भी हैं, 10th के बच्चे भी हैं, और क्या कहते हैं 11 12 तो है ही। तो इसमें बहुत ढंग से सुनना सारा। 9 10 वाले बच्चे कम क्लासेस अटेंड करेंगे, 4 5 क्लासेस का मना कर दूंगा उनको मैं, और बाकी बहुत ढंग से सुनेंगे। 11th वाले बच्चे खासतौर पे नोट्स बनाएंगे बहुत प्रॉपर। इसके जो भी मैं काम दूंगा, मैं क्या कहते हैं ऐसे कुछ चेकिंग का ऐसे करेंगे कि एक जैसे कोई बच्चा एक को दिखाएगा तो दूसरा बच्चा दूसरे को दिखाएगा, इस टाइप से। मतलब चेकिंग इस तरीके से होगी, क्योंकि डायरेक्ट चेकिंग तो हो नहीं सकती है। तो मैं वो बता दूंगा, वो मैम बता देंगे कि आप पेयर बनने हैं जो क्या कहते हैं चेकिंग कर सकते हैं आपस में एक दूसरे की। तो काम जो है अगर रिटर्न में नहीं किया तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। काम अगर इसका रिटर्न में नहीं किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत लंबा काम है ये, दिसंबर 27 तक कोर्स खत्म होता है इसका लगभग। तो मैं ट्राई करूंगा पहले खत्म हो जाए, अगर क्लासेस ज्यादा होती है तो जून में थोड़ी क्लासेस। अभी तो सैटरडे संडे क्लास चलेगी, ये मान के चलना। सैटरडे संडे फिक्स टाइम मैं बता दूंगा कौन सा है। अगर सबको ये टाइम सूट करता है 8 बजे का तो 8 बजे का, नहीं तो मैं टाइम बता दूंगा कि क्या टाइम होगा जो सबके लिए कॉमन रहेगा टाइम। तो ये ध्यान रखना। अभी 8 बजे आज क्लास है, और कल की क्लास 3 o'clock होगी दोपहर में। कल की क्लास 3 o'clock होगी, और एक इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे कुछ टाइम के बाद, ध्यान रखना चीज का। तो इसलिए बहुत ढंग से नोट्स बनाना है अपना, बाद में फेयर करना है, बाद में इसको फेयर करना है, ध्यान रखना चीज का, सही है। और नाम सर जब भी 3 एंटर के करोगे। अलावा कोई और टाइम नहीं हो सकता? कौन बोल रहा है? सर श्रेया। ये क्या हो गया? 4 बजे फिजिक्स की क्लास। 4 बजे फिजिक्स की क्लास है। सर चलो फिर कल का तो फिर वही रखना पड़ेगा। और शाम को 8:30 के बाद। 8:30 के बाद। सर 8 o'clock के बाद नहीं। 8:30 के बाद में बहुत ज्यादा ही लेट हो जाएगा सर। 2 घंटे की तो होती है कम से कम। नहीं, 8 8:30 बजे के बाद सर लेट एकदम सही है। 8 बजे बच्चों की देखो, तो एक बात तो ध्यान रखना, अगर ऑफलाइन गलती से आ जाते हैं इस बार, वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो बस ये दिमाग में रखना कि अपना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाला डे फ्री रखना। उसके लिए कोई एक्सक्यूज मत देना बाद में। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो मैंने तुम्हें बोल रखा है 3:30 से 7 बजे का टाइम, वो हाँ तुम्हारा सर, फ्री रहना उसमें चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं कल का तो ये तो तुम नाइट में कहोगे, नाइट में भी क्लास अरेंज कर दूंगा। कल की क्लास मैं 9 बजे के करीब रख रहा हूँ रात को, फिर सही ना? ओके कल सर। 9 o'clock क्लास होगी। ओके सर। ओके सर सर। फिजिक्स की क्लास होती है 9:30 तक। 9:30 तक है? यस सर। तो 9:30 रख लेते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। 9:30 रख लेते हैं। 9:30 सही है श्रेया? यस सर। यस सर। 9:30। अच्छा, अब क्या कहते हैं, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ध्यान, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और बहुत टॉप लेवल तक जाएंगे इसमें, इसलिए ढंग से करना, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नीट की बात करें, नीट में भी 13 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आए हुए हैं इसके अंदर। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सारा टॉपिक, सही ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और नोट्स साथ साथ बनाना है। अभी रफ में करना है, बाद में फेयर नोट्स बनाने हैं। रिटर्न में नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, इनिशियली क्या माना गया था? इनिशियली क्या मानते थे कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उनको माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। वो सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ये भी, इसको भी बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCN, साइनाइड्स हो गया, कार्बाइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया। इन सबको क्या मान लिया था? कार्बाइड, CaC2, इस टाइप से इन सबको बोल दिया कि ये ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाद में जब डिफाइन किया इसको, एडवांस डेफिनेशन में क्या बोला? हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स या फिर इनके डेरिवेटिव्स, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट है इसकी। हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिराइव कैसे करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किससे डिराइव करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट से या एनिमल से, इनसे डिराइव करते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे डिराइव होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये किससे डिराइव होते हैं? हाँ, ये होंगे जैसे वो मिनरल्स मिलते हैं ना, मिनरल्स, ओर्स, जो अर्थ के क्रस्ट से मिलेंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान सुनना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट से। मिनरल्स हो गया, ओर्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। और
ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से और एनिमल से, इनसे मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। CXHY ये होना चाहिए या इसके डेरिवेटिव्स होने चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर बर्जीलियस जो था, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, क्लियर, बर्जीलियस, इसने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला था? बर्जीलियस एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो जिसने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में इसने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे विल बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये किससे डिराइव होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, इसको बनाना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनेगा। तो इसने अपनी थ्योरी में ये बोला। वूलर जो कि उस समय एक बहुत मतलब कि ज्यादा बड़ा नाम नहीं था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था वूलर, तो वूलर ने क्या किया? इसने ये काम कर रहा था एमोनियम क्लोराइड और KCNO, क्लियर, ये काम कर रहा था एमोनियम क्लोराइड पे और KCNO, पोटेशियम साइनेट, क्लियर। वूलर, who was not a very big name on that time, was working on this ammonium chloride and potassium cyanate, clear, potassium cyanate, इस पे काम कर रहा था वो। तो जब उसने इसको एक्चुअल में वो एमोनियम साइनेट बना रहा था, NH4CNO ये बनना चाहिए। जब ये इस पे काम करने के बाद उसको ये प्रिपेयर करना था हीट करने से, एक्सीडेंटली इसने ज्यादा हीट कर दिया, एक्सीडेंटली एमोनियम साइनेट को ज्यादा हीट अप कर दिया इसने, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया NH2CONH2, यूरिया NH2CONH2 फॉर्मूला इसका, ये सिंथेसाइज कर दिया इसने एक्सीडेंटली। जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं ऑलमोस्ट सब क्या हुई हैं? एक्सीडेंटली हुई हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया यूरिया। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय वूलर। और इससे वाइटल फोर्स थ्योरी को मतलब एक धक्का लगा था ये मान लो, या बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई, जिसने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, दैट इट कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे फेल हो गई। उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने आगे नाम, जैसे कोल्ब आया, उसने डिस्कवर किया एसिटिक एसिड को। बर्थलोट, कोल्ब ने डिस्कवर किया एसिटिक एसिड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक से। बर्थलोट आया, इसने डिस्कवर किया मीथेन को, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, मार्शी एरियाज में मिलती है, तो इसने डिस्कवर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो फिर आगे तो कंपाउंड बहुत सारे डिस्कवर हो गए। और आज की डेट में हम यही मानते हैं कि जो भी मतलब हम कोई भी चीज सोच लें लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर होगा, बहुत सारी चीजों में ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर होगा। सुबह हम उठते हैं, टूथपेस्ट किया तो उसमें हमारे पास हल्के बहुत अमाउंट में सॉर्बिटॉल होता है। सॉर्बिटॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर कोई चीज बन नहीं सकती है। उसके बाद हम लोग क्लोथ्स वगैरह पहन रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, उसमें पॉलीमर से बने होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मेडिसिन वगैरह लेते हैं, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब क्या है? ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बिना लाइफ को नहीं सोच सकते हैं। मतलब और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कौन रहा है? एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बना रहा है? कार्बन जो है ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि कार्बन जो है इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। इट कैन, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अराउंड होती है 400 किलो जूल पर मोल के आसपास, मैं अंदाजा बता रहा हूँ 416 या 410 के आसपास होती है कुछ ऐसा। तो ये इतनी होती है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, मतलब इसको बॉन्ड को तोड़ना है तो अगर एग्जैक्ट इसको तोड़ना है तो हमें 2000-3000 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ लिंकिंग ऑफ लाइक एटम्स, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना पाता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिस कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। मतलब इतने 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। कार्बन अकेला जो है, कार्बन अकेला 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट उनके कंपाउंड देखोगे तो 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास, 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? 10 मिलियन है। और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, thousands of organic compounds they are discovered every year। हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल डिस्कवर होते हैं जिसको स्टडी करना पड़ता है। और इसलिए ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन इज एबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसलिए अब यही स्टडी करना में ऑर्गेनिक, ये थ्योरी थी, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग करनी थी इसलिए मैंने बता दिया। तो यूरिया पहला कंपाउंड था, ये लाइन ध्यान रखनी है। हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूरिया पहला कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया था वूलर ने एमोनियम साइनेट को हीट करके एक्सीडेंटली, सही है। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब हम स्टार्ट करना है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिक नेम, कोई भी एक आईयूपीएसी नेम, हम आईयूपीएसी नेम स्टडी करेंगे पहले। आईयूपीएसी नेम कोई भी एक किससे मिलकर बनेगा? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक आईयूपीएसी नेम किससे मिलकर बनता है, पहले वो चेक करेंगे। उसके लिए एक रूट वर्ड चाहिए होता है या वर्ड रूट, रूट वर्ड या वर्ड रूट चाहिए होता है। इसके पीछे वाले पार्ट्स ही होते हैं और इसके आगे वाले पार्ट्स। पीछे वाले पार्ट्स हैं तो प्री बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। और इसके आगे वाले पार्ट्स हैं तो बोलेंगे सफिक्स। सफिक्स मींस पोस्ट, प्रीफिक्स मींस पहले, बिफोर। तो अब इसमें क्या चाहिए होता है हमें? इसके लिए पहले क्या चाहिए होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स।